हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। और वेबसाइट डिजाइनिंग के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिव ड्रॉप डाउन मेनू बार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस प्रकार का एक मेनू बार आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे ये आपका ड्रॉप डाउन मेनू बार है और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिव है। दैट मीन अगर इसका साइज मैं छोटा कर दूं, मैं अगर इसको हटा दूं, तो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। अगर इसका साइज हम लोग छोटा कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पे जो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं और सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर को मैंने VS कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे 3 फाइल बनाने वाला हूं। एक हमारा HTML फाइल जिसका नाम होगा index.html। उसके बाद में फिर नेक्स्ट फाइल जो मैं बनाऊंगा वो होगा CSS, तो उसका नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे style.css। उसके बाद और एक फाइल हम लोग बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट के लिए, तो उसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूं script script.js। 3 फाइल इस प्रकार से मैंने बनाया पे। ओके, अभी मैं यहाँ पे HTML लिखता हूं और फिर देखिए नीचे में ये हमको दे रहा है ऑप्शन, और मैं टैब दबाता हूं तो मेरा जो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का जो कोडिंग होता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद में अभी एक काम और कर देते हैं हम लोग, जैसे कि ये जो CSS वाला फाइल है और JS वाला फाइल है उसको इस पेज के साथ में हम लोग लिंकअप कर देते हैं। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लिंक और उसके बाद में CSS, तो देखिए लाइन ऑफ कोड खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है ना। और ऐसे भी अगर आप नोटपैड में यूज कर रहे हैं या नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होता होगा लिंक REL स्टाइल शीट और H रेफरेंस। उसके बाद में ये हमारा फाइल का नाम है। आप जो फाइल का नाम दिए रहेंगे वही आप यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर में है, इसीलिए मेरा पार्ट जो है सिंपल मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख दे रहा हूँ। अगर आपका दूसरा फोल्डर में अगर आप बनाते तो फिर उस फोल्डर का नाम भी आप लोगों को देना होगा। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जो मेरा JS फाइल है उसका लिंकअप कर दूंगा। तो यहाँ पे उसके लिए मुझको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल हम लोग को लिखना होगा स्क्रिप्ट और SRC। ठीक है, और उसके बाद में मतलब ऐसे तो पूरा लिखना होगा आपको स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर में आपको फाइल का नाम लिखना होगा और फिर .js एक्सटेंशन। तो अब क्या हुआ कि ये लिंकअप हो गया, मतलब कि ये जो हमारा CSS वाला फाइल था और ये जो हमारा JS वाला फाइल था ये index.html के साथ में लिंकअप हो गया है। अब हम लोगों को आज के क्लास में चाहिए, जो हम लोगों को HTML में लिखना है वो कोड हम लोग लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडर ले लेते हैं, हेडर टैग ले लेते हैं एक। ओके, अब इस हेडर टैग के अंदर में मैं यहाँ पे H2 टैग ले रहा हूं और यहाँ पे जो हेडिंग था वो मैं लिख देता हूं NICT वेब। और इसके नीचे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक nav टैग ले रहा हूं NAV nav, और इसका जो क्लास होगा इसमें मैं क्लास नेम दूंगा और वो क्लास नेम होगा इसका मेन मेन्यू। ये nav टैग का जो क्लास नेम है ये है आपका मेन मेन्यू। अगर मैं इसको यहाँ पे टैब दबाऊं तो देखिए इस प्रकार से एक नैब एलिमेंट आ गया, हमारे पास नैब टैग आ गया जिसका क्लास नेम है मेन मेन्यू। और इसके अंदर में फिर हम लोग क्या लेने वाले हैं, इसके अंदर में हम लोग UL टैग लेने वाले हैं और UL टैग के अंदर में फिर मैं LI टैग लेने वाला हूं और 5 LI टैग मुझको चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 5 LI टैग के लिए मैं यहाँ पे स्टार दूंगा और फिर यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। और हर एक टैग में मुझको क्या चाहिए, मुझको A चाहिए, मतलब एंकर टैग भी चाहिए। ऐसे करके मैं यहाँ टैब मार दूंगा तो देखिए यहाँ पे ये 5 LI टैग आ गया है और सब में एक एंकर टैग आ गया है। अब इसमें मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बीच में लिंक 1, यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ लिंक 2, और यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ लिंक 3, और यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ लिंक 4, और यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ लिंक 5। ओके, ठीक है, इतना करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे,
कि यहां तक तो हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, मैं इसको कॉपी करूंगा यहां से यहां तक। ठीक है, कॉपी करने के बाद में देखिए यहाँ बीच में ये जो एल आई है सेकेंड एल आई, यहाँ पे सेकेंड एल आई में मैं ड्रॉप डाउन देना चाहता हूं यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब ये इसका ड्रॉप डाउन मेनू हो गया, मतलब लिंक 2 का ये ड्रॉप डाउन मेनू हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक 2.1, यहाँ लिख देता हूँ मैं लिंक 2.2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक 2.3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक 2.4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक 2.5। ओके, उसके बाद में फिर और क्या काम करना हम लोग को, देखिए ये जो ड्रॉप डाउन वाला एल आई है हमारा, क्योंकि इस एल आई के अंदर में हमारा एक ड्रॉप डाउन मेनू है, तो इसका भी एक क्लास नेम हम लोग दे देंगे। यहाँ पे मैं जाऊंगा, क्लास नेम इसका मैं दे दूंगा आपका ड्रॉप डाउन, DROP ड्रॉप DWON डाउन, ड्रॉप डाउन। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा UL एलिमेंट था इसका भी एक क्लास हम लोग दे देंगे क्लास, और इसका जो क्लास होगा वो होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसका क्लास हम लोग क्या देने वाले हैं, ड्रॉप डाउन, और उसके बाद LIST लिस्ट। ओके, अब चलिए एक बार हम लोग पेज में देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। देखिए अब तक जो हम लोग कोडिंग किए हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, NICT वेब, और उसके बाद में लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग CSS का जो कोडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे CSS वाला फाइल में, और सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं हमेशा की तरह पहले तो यूनिवर्सल सेलेक्टर लूंगा, और फिर यहाँ पे जो इसका मार्जिन है वो मैं क्या कर देने वाला हूँ, 0 कर देने वाला हूँ। उसके बाद में फिर जो इसका पैडिंग है वो भी मैं यहाँ पे 0 कर देने वाला हूँ। उसके बाद में जो बॉक्स साइजिंग होता है, बॉक्स साइजिंग, उसको हम लोग यहाँ बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। उसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको हम लोग यहाँ पे नन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जो लिस्ट स्टाइल टाइप होता है उसको भी हम लोग नन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे पेज दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से अभी डिस्प्ले होगा। ओके, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे अब जो हेडर है हमारा हेडर टैग, इसका जो डिस्प्ले है उसका हम लोग प्रॉपर्टी सेट करेंगे। यहाँ पे सिंपल मैं पहले सबसे पहले लिख देता हूँ डिस्प्ले, और इसको मैं कर दूंगा फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या होगा कि यहाँ पे जैसे NICT और नैब एलिमेंट है, एक के बाद एक आ रहा है, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। अब हम लोग इसको डिस्प्ले क्या कर दिए है, फ्लैक्स कर दिए है, तो ये 1 by 1 आएगा, एक के बाद दूसरा आएगा। देखिए एक के बाद दूसरा आ रहा है, ये फ्लैक्स करने के कारण आ रहा है। और फिर इसमें हम लोगों को थोड़ा स्पेस भी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जस्टिफाई कंटेंट यूज करने वाला हूँ। और जस्टिफाई कंटेंट के बाद यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ स्पेस अराउंड, और उसके बाद वापस अगर मैं जाऊं और यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए अब इस प्रकार से इन दो एलिमेंट के बीच में स्पेस आ गया है। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूं। तो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं लूंगा RGB ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं दे देता हूं 210, और यहाँ पे मैं दे देता हूं 210, और यहाँ मैं दे देता हूं 233। और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर का सारा चीज करने के बाद में वापस हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे डॉट BTN का भी हम लोग नहीं लिखेंगे, जब बटन लेंगे उसके बाद ही हम लोग वहां पे लिखेंगे। ठीक है,
अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हेडर है हमारा, हेडर के अंदर में हमारे पास एक H2 एलिमेंट है जिसमें हम लोग NICT वेब लिखे हैं। अब इस यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत हम लोग डिजाइन कर देते हैं, जैसे कि उसमें हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं। उसका हम लोग फॉन्ट साइज जो है उसका हम लोग दे देते हैं 35 पिक्सल, ठीक है। और देन उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉन्ट साइज हम लोग दे दिए। फॉन्ट साइज के बाद में हम लोग लाइन हाइट दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं लाइन हाइट, और लाइन हाइट जो है वो मैं दे देता हूँ 35 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद में लाइन हाइट 35 पिक्सल नहीं देंगे हम लोग, लाइन हाइट जो है वो मैं यहाँ पे 80 पिक्सल दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट शेडो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ताकि शेडो आए। और टेक्स्ट शेडो होगा यहाँ पे मैं 3 पिक्सल, और फिर यहाँ पे 3 पिक्सल, और यहाँ पे मैं 5 पिक्सल। और उसके बाद कलर के लिए RGB यूज करने वाला हूँ। RGB में यहाँ पे पहला जो है वो मैं देने वाला हूँ 49, और उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाला हूँ आपका 49, और उसके बाद ये भी 49। और देन यहाँ पे जो ब्लू है इसके लिए मैं यहाँ देने वाला हूँ, ये 1 मिनट, इसको पूरा हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 47, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ठीक है, तो 49 और फिर 47 हम लोगों ने दिया RGB, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, कलर भी दे देते हैं कुछ, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे जो कलर हम लोग दे रहे हैं वो कलर होगा CYAN कैन, ठीक है। ये कलर हम लोग दे दिए। और उसके बाद में फिर इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा हम लोग पैडिंग भी देने वाले हैं। तो पैडिंग यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 15 पिक्सल। और उसके बाद अगर मैं अभी आपको ले जाऊं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अब ये इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। देन वापस अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे, और अभी हम लोग किसके ऊपर में अप्लाई कर दिए थे, हम लोग यहाँ पे H2 के ऊपर में अप्लाई किए थे, है ना। अब मैं UL को टारगेट करूंगा, ठीक है, जो पहला UL है हमारा। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूं कि भैया जो हेडर टैग है उसके अंदर में जो हमारा मेन क्लास है, उसके अंदर में जो हमारा मेन मेनू वाला क्लास है उसके अंदर में जो उसका पहला UL है, ठीक है। इसका मतलब ये जो साइन है इसका मतलब होता है फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करिए। और फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं अगर उसका कुछ हाइट दे दूं, जैसे मैं यहाँ पे 80 पिक्सल हाइट दे रहा हूं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करने वाला हूं, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस के लिए जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट इस बार मैं सेंटर यूज करने वाला हूं। कहाँ गया सेंटर, C, हाँ ये आ गया सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई यहाँ पे सेंटर कर देंगे हम लोग। और साथ ही साथ जो अलाइन आइटम है, ठीक है, अलाइन आइटम उसको भी हम लोग कर देंगे सेंटर। अब मैं अगर आपको वापस ले जाऊं और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हम लोग को देखिए, ठीक है ना, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, नैब है। देन अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर एक बार हम लोग फिर जाते हैं यहाँ हेडर में, और उसके बाद फिर हम लोग मेन्यू जो इसको टारगेट करते हैं। और टारगेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इसका जो पोजीशन होगा वो रिलेटिव कर दो, इसका जो पोजीशन होगा उसको रिलेटिव कर दो। और फिर वापस जाते हैं और फिर यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि रिलेटिव करने से क्या बेनिफिट हुआ, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तो पोजीशन सेट कर दिए इसका हम लोग, यहाँ हेडर का कर दिए हम लोग। अब हम लोग LI को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं हेडर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं डॉट, और डॉट में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आपका मेन मेन्यू, और फिर UL, और फिर UL के अंदर में जो LI है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि भैया जो वाइड होगा LI का वो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं उसको 50 पिक्सल। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो मार्जिन है, हमारे मार्जिन लेफ्ट है वो भी यहाँ पे हम लोग देना चाहते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट जो है वो मैं 15 पिक्सल दे रहा हूं, ठीक है।
उसके बाद में फिर हम लोग ए को भी टारगेट करेंगे। ए दैट मीन्स एंकर टैग को टारगेट करते हैं, हेडर, फिर यहाँ पे डॉट, उसके बाद मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू के बाद में यहाँ पे यूएल, यूएल के बाद में फिर एलआई, और एलआई के बाद में फिर ए। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करने वाले, इसको हम लोग कर दे रहे हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। और उसके बाद में फिर इसका भी हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे देता हूं चॉकलेट। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे कुछ पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं। पैडिंग जो रहेगा वो हम लोग दे रहे हैं 15 पिक्सल, और उसके बाद में यहाँ पे दे देते हैं 25 पिक्सल। उसके बाद में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो कलर है वो भी मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, और कलर जो है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CORN, क्लोन सिल्क, ये कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में अगर मैं आपको ले जाऊं यहाँ पे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब होवर लेके आएंगे हम लोग, होवर इफेक्ट, होवर लेके नहीं आएंगे, होवर इफेक्ट हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेन मेनू ले लेते हैं, फिर यहाँ पे यूएल ले लेते हैं, फिर यहाँ पे एलआई ले लेते हैं, और फिर ये ले लेते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ हम लोग इसको इस तरह से छोड़ देते हैं। और इसके अंदर में फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, होवर इफेक्ट। तो होवर इफेक्ट के लिए क्या करना होगा, इस तरह से हम लोग को साइन देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा होवर। मतलब जब हम लोग माउस उसके ऊपर लेके आएंगे तो जो जो चेंजेस हम लोग करवाना चाहते हैं एंकर टैग में हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, अभी यहाँ मैं चाहता हूँ कि भैया उसमें एक बॉक्स शेडो बने, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 3 पिक्सल, उसके बाद फिर 3 पिक्सल, और उसके बाद में फिर 4 पिक्सल, और उसके बाद में फिर मैं दे देता हूँ डार्क ब्लू। ठीक है, डार्क ब्लू ये कलर ले रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं लेना चाहता हूँ एफ फ्लोरर, क्या कलर लूं मैं, यहाँ पे फ्लोरर वाइट ये कलर ले लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो टेक्स्ट कलर है वो भी ले लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर में लिख देता हूं, यहाँ टेक्स्ट कलर ग्रे ले लेते हैं। ओके, और उसके बाद में ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए मुझको, इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूं मैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन में मैं क्या करूंगा, मैं सबको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, हर एक प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो, इसीलिए यहाँ पे मैं ऑल लिख देता हूँ। टाइमिंग में 0.2 सेकेंड दे देता हूँ, और इफेक्ट जो होगा वो इरेज इन आउट होगा। ठीक है, अब वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब अगर होवर लेके जाएंगे तो देखिए इस प्रकार से ये होवर बन रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए मैं ड्रॉप डाउन वाला पार्ट हटा दूं, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ जाए और यहाँ जाए, और उसके बाद में ये एलआई जो है ना, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन दिए थे। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं थोड़ा देर के लिए, और फिर मैं आपको यहाँ ले जाऊं और रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए इस प्रकार से हमारा एक मेन्यू बार बन के तैयार है, नैप बार बन के। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसमें नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सिंगल चाहिए, इस प्रकार से चाहिए, तो आप ड्रॉप डाउन मत दीजिएगा। और अब हम लोग देखेंगे कि अब ड्रॉप डाउन चाहिए, तो पहले फिर से मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये जैसे था वैसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, और देन अब हम लोग वापस आ जाते हैं style.css में, और उसके बाद में फिर इसके आगे हम लोगों को जो करना है कोडिंग वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा काम होवर तक हो गया था, अब हम लोग टारगेट करेंगे किसको, ड्रॉप डाउन को। तो चलिए करते हैं टारगेट। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, यहाँ पे आपका हेडर लिखूंगा। हेडर के अंदर में हम लोग बोल रहे हैं कि जो हेडर के अंदर में ड्रॉप डाउन है भैया उसको टारगेट करो, ड्रॉप डाउन इसको टारगेट करो। और इसका जो पोजीशन होगा, मेन खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए पोजीशन सेट करना, इसका पोजीशन हम लोग रिलेटिव कर दे रहे हैं। और दूसरा चीज, उसके बाद मैं यहाँ जा रहा हूँ हेडर, और देन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है, ड्रॉप डाउन
LIST, एक तो हम लोग लिस्ट बनाए थे, एक तो हम लोग ड्रॉप डाउन बनाए थे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि लिस्ट, हाँ देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट और ड्रॉप डाउन, इसका जो पोजीशन है इसको हम लोग कर देते हैं एब्सोल्यूट। ये वाला चीज करना है हम लोगों को सबसे पहले तो। और अगर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग मार्जिन 15 पिक्सल अप्लाई करके रखे हैं एंकर टैग में, तो वो इस पे भी अप्लाई हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो बहुत सारा डिजाइन अप्लाई करके मेन काम जो होता है देखिए ये होता है, ये काम होता है। और उसके बाद उस ड्रॉप डाउन को लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूं और इसके आगे मैं यहां पे जस्ट लिख दूं ड्रॉप डाउन और उसके बाद मैं यहां पे लिख दूं होवर। यहां पे मैं क्या लिख दिया हूं, होवर। और होवर लिखने के बाद में हम लोग को क्या करना, हाँ होवर तो लिख दिया, हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूं, जैसे यहाँ पे कुछ चीज मैं यहाँ पे दे देता हूं, जैसे ओपासिटी होता है, ठीक है। ओपासिटी यहाँ पे मैं 0 कर देता हूं और उसके बाद में इसका जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी वो हिडन कर देता हूं। और सेम चीज यहां से हम लोग इसको कॉपी करते हैं और वापस यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी को पेस्ट करता हूं, बट यहाँ पे मैं इसका जो ओपासिटी इसको मैं 1 कर दूंगा और इसका जो विजिबिलिटी है वो मैं यहाँ पे विजिबल कर दूं, ठीक है। और वापस अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जैसे मैं इसको यहाँ लेके आता हूं तो ये देखिए आ जाता है। तो मेन जो काम हो रहा है हमारा ड्रॉप डाउन मेनू जैसे कैसे दिखेगा वो इससे ही हो रहा है। ओके, अब रहा बात है कि इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करना है, वो कैसे करेंगे, तो और थोड़ा सुंदर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाता हूं, यहाँ पे हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिए थे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो टॉप है, यहाँ पे टॉप, ये टॉप में यहाँ पे दे देता हूँ 50 पिक्सल। और ये जो चीज था थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, बाद में इसको हम लोग देंगे, है ना। अभी क्योंकि हम लोग को देखना भी है ना क्या हो रहा है। देखिए तो क्या हुआ कि टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ गया। ओके, उसके बाद में हम लोग फिर से यहाँ जाएंगे, ये तो हो गया टॉप 50 पिक्सल हो गया है। और फिर लिस्ट, हाँ और एक चीज करेंगे कि जैसे कि मैं ये सारा चीज को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। होवर वाला नहीं करना चाहिए था मुझको, ये होवर नहीं रखना है मुझको यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम लोग LI को फोकस करेंगे, इसके अंदर में जो LI है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसको हम लोग, देखिए क्योंकि ऊपर में यहाँ पे एक जगह पे हम लोग मार्जिन सेट किए हमें, ये देखिए यहाँ पे मार्जिन 15 पिक्सल, तो बाय डिफॉल्ट वो इस पे भी अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम लोग को मार्जिन नहीं देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मार्जिन जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। और वापस अगर मैं आपको यहाँ लेके जाऊं और रिफ्रेश करूं तो अब ये देखिए इसका सीधा सीधा आ गया है, ठीक है ना। तो वो वाला प्रॉब्लम जो घसक के आ रहा था वो हट गया है, ठीक है। वापस से हम लोग यहाँ आ जाते हैं, अब इसको तो हम लोग कर दिए। उसके बाद में फिर अभी मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी करना चाहता हूँ। मतलब कि यहाँ पे मैं अगर लिखूं ट्रांसफॉर्म और देन यहाँ पे मैं लिखूं ट्रांसलेट नहीं, ट्रांसफॉर्म और उसके बाद रोटेट। और रोटेट जो मैं कराना चाहता हूँ वाई में, और यहाँ पे जो डिग्री होगा वो मैं देना चाहता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे अगर मैं दे देता हूं और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ आते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये क्या हुआ, पलट गया है, ठीक है। तो अब ये पीछे साइड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि ये ना दिखे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को यूज करना होगा बैक फेस कहाँ गया, बैक फेस विजिबिलिटी, और इसको रख देंगे हिडन। ऐसा कर देने से क्या होगा कि अब इसका बैक फेस नहीं दिखेगा, ठीक है ना, वो बैक फेस यहाँ से हट गया है। अब हम लोग को इसको सीधा भी तो करना है, तो अब सीधा हम लोग कब करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जब माउस ओवर आए, यहाँ पे इसको हम लोग ले जाते हैं, यहाँ पे जब उसके ऊपर होवर होगा तब जो ये ट्रांसफॉर्म रोटेट जो वाई एक्सिस में 180 वो ये फिर से 0 डिग्री हो जाए, मतलब जैसे था वैसे ही आ जाए। और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं और यहाँ जाते हैं तो देखिए ये आ जाएगा, ये फिर से ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग और एक काम करेंगे कि अब इसको मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी था यहाँ पे हम लोग का जिसको विजिबल किए थे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं
और यहाँ पे वापस इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ और ये जो विजिबल वाला चीज है इसको हटा के यहाँ पे मैं हिडन कर देता हूँ। और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि ट्रांजिशन जैसे यहाँ पे अप्लाई हुआ किए थे हम लोग, उसी प्रकार से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जब होवर आएगा तो ट्रांजिशन इफेक्ट भी अप्लाई हो तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अब उतना करने के बाद में वापस अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो देखिए आ रहा है हम लोग का ट्रांजिशन भी हो रहा है, ठीक है ना। अब वापस हम लोग जाते हैं यहाँ पे और जाने के बाद में यहाँ पे ये वाला जो दो है जल्दी हो जा रहा है, 0.5 कर देते हैं हम लोग इसको और उसके बाद जाएंगे अगर हम लोग तो देखिए अब थोड़ा आराम से हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको रिस्पॉन्सिव करना है, मतलब कि जब हम लोग इसको छोटा करेंगे ना करके जब छोटा करेंगे तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मगर हम लोग चाहते हैं कि फिर चेंजेस हो, तो अब वो वाला काम हम लोग को करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं हम लोग इसका नीचे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को @, उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को मीडिया स्क्रीन लेना होगा, मतलब मीडिया क्यूरी का यूज कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे फिर अब वाइड सेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं वाइड कितना लेना चाहूंगा, यहाँ पे वाइड में ले लेता हूँ मैक्सिमम वाइड जो होगा इसका मैक्स, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट दे देते हैं और उसके बाद इधर लिख देते हैं हम लोग मैक्स और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइड, WIDTH वाइड, और उसके बाद ईच2 और इसको हम लोग ले रहे हैं 800 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती है क्या, स्क्रीन मैक्स, अच्छा यहाँ पे हम लोग को एंड लिखना होगा ना, स्क्रीन एंड, ठीक है। अब ये गलती हट गया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर बॉडी ले लूं, इसको मैं अप्लाई, इसको मैं हटा दूंगा, बस आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं हॉट पिंक ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ जा रहा हूँ। तो देखिए ये हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ से पता चलेगा। देखिए ये काम तो कर नहीं रहा है देखा जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैक्स विड लिए हैं और मैक्स विड यहाँ पे 800 पिक्सल दिए हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं बॉडी का हॉट पिंक कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ ना तो एट दैट टाइम यहाँ पे कलर इसका चेंज होना चाहिए। हाँ देखिए अब ये काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे छोटा कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाए है, क्या पिंक आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग का ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसी में ही सारा चीज फोकस करना है, इसी को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग हटा देते हैं और हम लोग टारगेट करेंगे किसको, सबसे पहले हेडर को टारगेट करते हैं, HADER हेडर। और हेडर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हेडर को हम लोग टॉप में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे Z इंडेक्स इसका 1 कर देते हैं, ठीक है, ये टॉप में रहेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओवरफ्लो जो रहेगा वो मैं ऑटो करके रखना चाहता हूँ। दूसरा चीज यहाँ पे और क्या करना है कि ओपेसिटी ये सब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन था उसको हम लोग चेंज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग फ्लैक्स करते हैं तो वो रो में रहता है, हम लोग अभी इसको चेंज करके कॉलम कर दिए हैं। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो इसका अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम, ये भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट था, तो जस्टिफाई कंटेंट जो रहेगा उसको भी हम लोग फ्लैक्स स्टार्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो इसका पोजीशन होगा उसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, मतलब पोजीशन जो था वो उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अभी फिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो इसका टॉप होगा वो हम लोग यहाँ पे 0 पिक्सल कर दे रहे हैं, या तो 0 लिख के भी छोड़ देंगे तो बात ठीक है, 0 पिक्सल ही लिख देते हैं। टॉप को 0 पिक्सल कर दे रहे हैं। और उसके बाद में जो वाइड होगा इसमें हम लोग एक वाइड अप्लाई कर रहे हैं, वाइड हो 350 पिक्सल हम लोग कर दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जिसका हाइट है, हाइट वो हम लोग रख दे रहे हैं 100%, मतलब हाइट जो रहेगा वो 100% हो जाएगा, नीचे तक वो जाएगा। उसके बाद में फिर
ट्रांसफॉर्म वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग बाद में करेंगे। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अब ये देखिए इस प्रकार से ये बन गया हमारा। ठीक है, अब ये तो बन गया, मगर अब ये सब को भी हम लोग को ठीक करना होगा, जो ये पार हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अब उस सब को भी हम लोग टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे लिखता हूं हेडर, HEADER, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हेडर का जो H2 है जिसके अंदर में NICT वेब लिखा हुआ है, उस पे मैं भी यहाँ पे डिजाइन अप्लाई करने वाला हूँ। तो उस पे करने से पहले मेन मेन्यू को कर देते हैं हम लोग, है ना, उसमें थोड़ी देर में करेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, जो इसके अंदर में मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू, ठीक है, इसको क्या करने वाले हम लोग मेन मेन्यू जो है इसका पोजीशन जो है वो हम लोग रिलेटिव कर दे रहे हैं। सॉरी, इसको रिलेटिव करके क्या फायदा, इसको ऐसे रहने देते हैं, हटाइए। इसको हम लोग कर देते, इसका वाइड जो रहेगा वो 100% कर देते हैं, और हाइट जो रहेगा वो हम लोग ऑटो कर देते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ जाते हैं और फिर हेडर, फिर यहाँ पे जो उसका मेन मेन्यू है, और मेन मेन्यू के अंदर में जो फर्स्ट यूएल एलिमेंट है उसको टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको क्या करने वाले, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, पोजीशन जो होगा उसका रिलेटिव करेंगे हम लोग। पोजीशन रिलेटिव करने के बाद में उसको डिस्प्ले जो है वो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद अगर हम लोग वापस जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ब्लॉक कर दिए, तो देखिए इस प्रकार से आ गया है। ठीक है ना, मेन ये जो पोजीशन था ना, इसको हम लोग रिलेटिव कर दिया और डिस्प्ले हम लोग क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए, तो इस प्रकार से आ गया है। उसके बाद में फिर हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि जो आपका हाइट है, इसका हाइट, इसको हम लोग कर दे रहे हैं, इसका हाइट को भी हम लोग ऑटो कर देते हैं, ऑटो। और उसके बाद में फिर जो वाइड है इसका, वाइड, इसको भी हम लोग कर दे रहे हैं 100%। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है LI, एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट पहले तो ड्रॉप डाउन वाला जो है उसको टारगेट करते हैं। देखिए जैसे कि हेडर, और हेडर के अंदर में फिर यहाँ पे मैं डॉट लिख रहा हूँ और फिर ड्रॉप डाउन लिख रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो पोजीशन है इसका, ठीक है, ड्रॉप डाउन वाला जो पोजीशन है, पोजीशन तो इसका रिलेटिव रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या कर देना होगा, हम लोग का जो डिस्प्ले है ना उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। और एक बार हम लोग जाते हैं कि क्या हो रहा है, देखते हैं। देखिए अगर ऐसे करते हैं, हम लोग वापस आते हैं फिर यहाँ पे, तो इससे कुछ तो हुआ नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं और कॉपी करेंगे इसी को, और फिर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। और ड्रॉप डाउन के बाद में अब जो हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है इसको हम लोग कर देंगे एब्सोल्यूट्स। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो पोजीशन होगा इसको हम लोग कर देते हैं एब्सोल्यूट, और डिस्प्ले जो रहेगा ये तो दरकार नहीं, इसको ऐसे रन देते हैं। और एक बार फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी भी कुछ नहीं होगा, ऊपर में हम लोग को और भी काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहाँ तक किए थे अभी, यूएल तक किए थे ना। यूएल के बाद में देखिए यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हेडर को टारगेट करेंगे, हेडर, और हेडर के बाद में फिर हम लोग टारगेट करेंगे मेन मेन्यू को, मेन मेन्यू। और मेन मेन्यू के अंदर में फिर क्या है, ये आपका यूएल है, और यूएल के अंदर में फिर क्या है, LI है, तो इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं।
इसको टारगेट करके यहाँ पे इसका मार्जिन जो है, तो यहाँ पे मार्जिन का तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ठीक है, इसको सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है, इसका पोजीशन हम लोग रिलेटिव कर दिए हैं और वापस से एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव है, ये भी पोजीशन, ये पोजीशन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ हटा देते हैं रिलेटिव से, और वापस अगर हम लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, ये सबको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और देन अब ए को टारगेट करते हैं। एल के अंदर में जो ए है ना उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले और उसके बाद में ब्लॉक। ठीक है, और वापस अगर हम लोग अभी जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तब भी कोई इधर कुछ हो नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे एक काम हम लोग और करेंगे मेन, ये जो ड्रॉप डाउन था, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट था, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसी को ही हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ जाते हैं हम लोग, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूं कि जैसे उसके ऊपर होबर आए तब उसका पोजीशन चेंज हो, तो यहाँ पे हम लोग को देना होगा होबर, तभी से यही चीज मैं देख रहा था। तो अभी यहाँ पे हम लोग कर देना होगा रिलेटिव, मेन ये काम है इसके, ठीक है ना। अब अगर हम लोग वापस जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ आते हैं, तो देखिए यही चीज हम लोग करना चाहते हैं। तो देखिए ये मेन काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इसको लेके आ रहा हूं मैं, तो ये अपना नीचे जा रहा है, ठीक है। अब और एक चीज क्या है कि जो इतना बीच में जो ये जो गैप आ जा रहा है, ये गैप को भी हम लोग को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मतलब कि कहाँ पे मार्जिन होगा इसका, टॉप लेफ्ट पोजीशन, देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट, यहाँ पे टॉप 0 अगर मैं कर दूं, टॉप, और उसके बाद यहाँ पे 0 पिक्सल कर दूं, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ जाऊं और एक बार इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए अब वो भी सॉर्ट आउट हो गया। वो जो प्रॉब्लम था, जो गैप आ रहा था, वो भी यहाँ से हट गया। ठीक है, देखिए डिजाइन और जो भी आप देना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप अपना हिसाब से डिजाइनिंग कर लीजिएगा। अब हम लोग और एक चीज इसका देखना चाहते हैं कि जब ये छोटा होगा, जैसे ये छोटा होगा, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जगह यहाँ पे एक बटन डिस्प्ले हो, ना कि ये पूरा का पूरा जो हमारा हेडर है ये डिस्प्ले हो। तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक बटन हम लोग को बनाना होगा। तो वो बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को HTML में जाना होगा, और HTML में जाने के बाद में वो बटन हम लोग को कहाँ चाहिए, वो बटन हम लोगों को देखिए हेडर के ऊपर में चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग जाते हैं हेडर, और ये हेडर के ऊपर में यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक बटन। मैं यहाँ पे लेता हूँ div और डॉट, इसका क्लास में दे देता हूँ btn, ठीक है। और इसके अंदर में अगर हम लोग इस तरह से एक नंबर दे दे, ठीक है, तो ये हैमबर्गर का साइन बन जाता है, ठीक है। ये आपको HTML का जो सिंबल्स होगा वहां मिल जाएगा। और इसका मैं एक आईडी देना चाहता हूं, आईडी इक्वल टू बटन। ये आईडी हम लोग जावा स्क्रिप्ट जब करेंगे ना, तो वहां पे इसका काम आएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इक्वल टू एक फंक्शन हम लोग बनाने वाले, उस फंक्शन का हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे साइड बार। फंक्शन का जो मतलब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू में ही हम लोग सारा काम करवाएंगे। बस ये इतना काम तो हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे कहाँ पे, CSS में आ जाएंगे। और CSS में आने के बाद में यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ये मीडिया क्यूरी से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं अभी आपको यहाँ ले जाऊं और रिफ्रेश करूं, तो ये बटन यहाँ पे दिख रहा है,
और ऐसे करके दिखाऊं तो देखिए बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि भैया ये बटन हमको दिखाना ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि ऊपर में हम लोग जाएंगे यहाँ पे और .btn लिखेंगे, और .btn लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिख दूं और यहाँ पे अगर मैं इसको नन कर दूं और डिस्प्ले नन कर दूं तो ठीक रहेगा। हाँ, डिस्प्ले नन कर देता हूं उसको, ठीक है। और डिस्प्ले नन करने के बाद में वापस से हम लोग अगर जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी यहाँ दिख नहीं रहा, ऐसे भी नहीं दिखेगा और अभी ये नहीं दिखेगा। अभी देखिए अब अगर इसको छोटा करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो दिखेगा और ये पूरा का पूरा आइटम हमारा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फिर नीचे जाना होगा हम लोगों को, जहां मीडिया क्यूरी हम लोग लिखे थे, ये मीडिया क्यूरी, और इसको इधर रख देता हूं मैं, क्लिक। अब मीडिया क्यूरी से पहले हम लोग क्या करते हैं, .btn जो है हमारा उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिस्प्ले, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लूंगा तो अब क्या होगा कि जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं ना तो देखिए अब ये यहाँ पे दिखाई देगा, हमारा जो नहीं दिख रहा था अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हेडर है हमारा नहीं दिखाना चाहता हूं मैं इसको। तो हेडर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हेडर में भी हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे यहाँ। तो हेडर का तो विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी से पहले एक काम करते नीचे चल जाते, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि ट्रांसलेट कर दूंगा। ट्रांसलेट में कहाँ करूंगा इसको, ट्रांसलेट में एक्स में कर दे रहा हूं, और एक्स इज इक्वल टू मैं यहाँ पे -100% -100% इसको हम लोग ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। वापस अगर हम लोग आएंगे और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए पूरा का पूरा चल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आया कि बटन भी हमारा चल गया, तो बटन को मैंने कहाँ बनाया है। देखिए बटन को मैंने गलती से हेडर का अंदर बना दिया था। हेडर का अंदर बटन हमको नहीं चाहिए, हम लोग को बटन बाहर चाहिए, यहाँ चाहिए। अभी मैं वापस करूं और एक बार मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अब बटन दिख रहा है मगर हेडर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब बटन पे क्लिक होगा और जो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू में हम लोग उसका प्रॉपर्टी में चेंजेस करेंगे, मतलब जो ट्रांसलेट किए थे ना एक्स में 100% जो किए थे, फिर उसको हम लोग 0% कर देंगे, ठीक है। अभी वापस से हम लोग CSS में आ जाते हैं और CSS में आने के बाद में अभी यहाँ पे देखिए बटन में हम लोग क्या करने वाले, बटन में जाएंगे और बटन में जाने के बाद में बटन को तो हम लोग ऊपर दिखाना चाहते हैं, इसको हम लोग नीचे दिखाना चाहते हैं। तो इसका Z इंडेक्स जो रहेगा उसको हम लोग -1 कर देंगे, ये नीचे आना चाहिए और ये बटन ऊपर आना चाहिए। तो इसका जो Z इंडेक्स होगा इसको हम लोग कर देंगे 1 कर देंगे। उसके बाद में फिर इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक चाहिए मेरे को, ये इसको इनलाइन ब्लॉक कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे कल्सर इसमें आना चाहिए, तो यहाँ पे जो कल्सर होगा उसको हम लोग पॉइंटर कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ जो इसका पोजीशन होगा उसको हम लोग रिलेटिव कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग पैडिंग दे देते हैं, 25% यहाँ पे 25 पिक्सल यहाँ पे पैडिंग दे दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद में इसका फॉन्ट साइज भी हम लोग कुछ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी मैं यहाँ पे 25 पिक्सल दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर इसका एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ RGB, और इसके अंदर में 180,180,180, ठीक है। अब हम लोग वापस जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये बटन हमारा दिख रहा है। अब हम लोग का काम क्या है कि इस बटन को क्लिक करने से कुछ होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, वो आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, JS फाइल में जाना होगा और JS का कोड करना होगा। जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे हमारा चालू होगा, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का कोड चालू होने से पहले हम लोग को यहाँ पे एक क्लास और बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे क्लास का नाम क्या होगा, क्लास का नाम होगा एक्टिव, क्लास का नाम होगा एक्टिव। यहाँ पे बना देते .atciv एक्टिव। और इस एक्टिव क्लास के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं ओपासिटी जो है इसका 1 करने वाला हूं, और उसके बाद में फिर
यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, अच्छा ये नहीं भी अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। मेन काम क्या करूंगा, मेन जो है एक काम करते, पहले हम लोग सिंपल सा एक काम कर लेते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स, और ट्रांसलेट एक्स की जगह में हम लोग 0% कर देते हैं। ठीक है ना, बस इतना कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है कि इस क्लास को हम लोगों को हेडर में अटैच करवाना है, फिर हटाना है। मतलब बटन में क्लिक होगा तो अटैच होगा, फिर क्लिक होगा तो ये हट जाएगा। तो हम लोग फिर जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे, और फिर जावा स्क्रिप्ट में जाने के बाद में यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग चालू करेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन बनाना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और फिर फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे दिए थे, देखिए साइड बार फंक्शन। तो यही फंक्शन हम लोग को बनाना होगा, ठीक है ना। मतलब जो भी फंक्शन यहाँ पे हम लोग नाम देंगे तो बटन में भी वही नाम होना चाहिए, अन्यथा ये कॉल नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बना के मैं इसका नाम btn दे रहा हूं, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे कौन सा आईडी चाहिए तो वो भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो बटन लिखा हुआ ना, इस आईडी, क्योंकि इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसका कहना सिंपल इतना है कि जैसे उस बटन पे क्लिक होगा तो भैया इसके अंदर में जो कॉल करने, मतलब जो काम है वो करिए आप, ठीक है ना। सॉरी, मेरा बोले मतलब है कि जब इस बटन में, ये बटन में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये जो बटन का आईडी है ये इसमें आ जाएगा, बीटीएन में आ जाएगा। और उसके बाद में ये क्या करेगा, देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे बीटीएन डॉट, अच्छा ये जरूरत है नहीं हम लोग को एक्चुअली में, नहीं तो रहने देते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग घसकाएंगे बीटीएन डॉट देखिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक हम लोग बना रहे हैं वेरिएबल, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ हेडर, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और अभी हम लोग किसको लेंगे, कौन सा आईडी यहाँ देंगे, तो यहाँ पे देखिए हेडर में यहाँ कोई आईडी बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे एक आईडी हम लोग बना देते हैं। इस आईडी का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेड। और अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे हम लोग हेड लिख देंगे, HEAD हेड, ओके। अब क्या करना है, देखिए हम लोग सिंपल यहाँ बोलेंगे कि भैया जो हेडर है, ये हेडर है ना, डॉट यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का ही आता है क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट टॉगल। ये क्या करेगा, क्लास लिस्ट क्या होता है कि क्लास को ऐड करवाते हैं हम लोग। अब टॉगल में क्या होगा कि एक बार क्लिक होगा तो ऐड होगा, और फिर क्लिक होगा तो हट जाएगा। तो कौन सा क्लास को ऐड करवाना है, तो एक्टिव क्लास को ऐड करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्टिव, और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद वापस अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊं और रिफ्रेश करूं और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए आ जा रहा है, और फिर क्लिक करूंगा तो हट जा रहा है, आ जा रहा है, हट जा रहा है, आ जा रहा है, हट जा रहा है, आ जा रहा है, हट जा रहा है। ठीक है, यही करवाना था। अब देखिए क्या है कि बटन जो है इसको मैं घसका के यहाँ लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग बटन को भी इसी प्रकार से टारगेट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बटन का जो आईडी का नाम है वो लिख देता हूँ BUTTON, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BTN। और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ये इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपल BTN। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को एक क्लास बनाना है और उसको यहाँ पे अटैच करवाना है। अब यहाँ पे वापस जाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, जैसे एक्टिव क्लास बनाए थे उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BTN SLID स्लाइड, चलिए इसका नाम दे देते हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ,
ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स कर रहा हूँ, और ट्रांसलेट एक्स करने के बाद में यहाँ पे अभी हम लोग कुछ भी नंबर दे देते हैं, बाद में इसको सेट कर लेंगे। मान लीजिए कि मैं 100 पिक्सल क्यों, मैं 300 पिक्सल इसको ट्रांसलेट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये वाला चीज वहां पे ऐड कैसे होगा, अरे सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, ये सब इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग और जेएस में जाना होगा, और जेएस में जाने के बाद एक्टिव को यहाँ से हटा देना होगा, इसको पेस्ट कर देना होगा, और उसके बाद में वापस हम लोग कहाँ आ जाते हैं, यहाँ ये इसको काटो, हाँ एक बार रिफ्रेश करते इसको हम लोग, और वापस इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए स्लाइड होके वहां चल जा रहा है। देखिए ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन देना चाहते हैं, अगर ट्रांजिशन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन लिखना होगा। आप यहाँ पे ट्रांजिशन लिखिए, मैं यहाँ पे ऑल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको 0.5 सेकेंड दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इरेज इन आउट दे रहा हूँ, इरेज इन आउट, और वापस हम लोग आते हैं और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, और एक बार मैं क्लिक करूँ तो देखिए ये वहां जा रहा है। तो अभी देखिए ठीक है। आप चाहते कि ये भी आपका जो है तो थोड़ा एनिमेशन होते हुए आए, तो सिंपल क्या करना है कि ये ट्रांजिशन जो यहाँ पे है इसको कट करिए, और जो यहाँ पे एक्टिव है और ये एक्टिव में जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और वापस यहाँ पे आइए और इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए। आप देखिए क्लिक करिए, देखिए ठीक है। अब बड़ा करेंगे तो ये ऐसे आएगा, और इसको अगर हम लोग छोटा कर देंगे तो भाई ये ऐसे आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।